नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। उत्तराखंड के चमोली में कुदरत का जो कहर टूटा, उससे बहुत बड़ी तबाही हुई। ग्लेशियर फटने से आई तबाही में कई लोग बह गए। सैकड़ों घर इस तबाही की जद में आ चुके हैं। ऋषिगंगा और तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। आर्मी से लेकर एयरफोर्स और एनडीआरएफ की कई टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उतर आई हैं। इस आपदा में 100 से 150 मजदूरों की मौत की आशंका जताई गई है। पूरे हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की और लगातार वो हर अपडेट इस पूरे मामले में ले रहे हैं। तो ये तबाही की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब ग्लेशियर का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर नदी में आया तो नदी का जलस्तर बढ़ा और उस कारण पानी तेज बहाव से जो कॉपर पुल है उसके रिजर्वॉयर को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता हुआ चला गया। और जब एक बार पानी की रफ्तार तेज होती है और जिस तरीके से रिजर्वॉयर को तोड़ता हुआ पानी आगे बढ़ा तो वहाँ पर काम करने वाले लोग इसकी जद में आ गए, इसकी चपेट में आ गए और वो भी इस तेज बहाव पानी के साथ बहते हुए आगे चले गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 8 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भयावह ये पूरा मंजर उस वक्त रहा होगा जब इस तरह का सैलाब चमोली में आया। पहली तस्वीर आप देखिए, ग्लेशियर टूटने के बाद जब नदी का जल स्तर बढ़ा तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान ऋषिगंगा प्रोजेक्ट को हुआ, उस पुल को हुआ। अब आपको चमोली में आई तबाही की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिए कैसे ग्लेशियर फटने के बाद डैम का गेट टूट गया और इसी के बाद चमोली में तबाही का मंजर दिखने लगा। देखिए कितनी तेजी से पानी जो है वो आगे बढ़ता हुआ। अब क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ पर जो बीच का दर्रा है, जो वैली है वो पतली है और दोनों तरफ पहाड़ हैं, तो ऐसे में जो पानी को ट्रैवल करने की जगह कम मिलती है तो पानी का फोर्स बढ़ जाता है। थोड़ी ही देर में चमोली में तबाही का मंजर दिखने लगा। ऐसा लगा जैसे सुनामी आ गई। सैलाब के साथ पहाड़ों का मलबा बह रहा था। इन तस्वीरों को देखने के बाद हर कोई खौफ में था। जब ग्लेशियर टूटा तब वहाँ का मंजर कैसा था सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। मौके पर जिसने भी ये मंजर देखा वो खौफजदा हो गया। मंदिर तो नहीं डूब गया? हाँ? मंदिर और इस वक्त हमारे साथ अनिल बलूनी जी जुड़ चुके हैं जो सांसद हैं राज्यसभा के उत्तराखंड से। अनिल जी, जो तस्वीरें आज उत्तराखंड के चमोली से सामने आई हैं वो डराती हैं और बहुत ही खौफजदा हर कोई व्यक्ति जिसने ये मंजर देखा होगा। फिलहाल आपके पास इस पूरे मामले के से जुड़ा हुआ क्या अपडेट? देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और अगर आप लोगों को तो केदारनाथ की घटना ध्यान होगा जिस प्रकार से हुआ था। ये उसी प्रकार के पानी का वेग है और उसी तरह से ये पानी बहुत तेजी से बह रहा है। लेकिन हम लोगों का पूरा भगवान से यही प्रार्थना है कि जैसे जैसे पानी नीचे आता रहे उस प्रकार से, क्योंकि नदी का पार्ट भी चौड़ा होता जाता है, तो ये जिसकी तीव्रता कम हो, इसकी जो पानी की हाइट है ये भी कम होती जाए और जो नुकसान है वह कम से कम हो, मानव जीवन की हानि कम से कम हो। अगर आपने देखा होगा कि अलकनंदा के घाट नीचे आते हुए घाट पड़ते हैं सारे, तो पूरा ये इस वक्त सरकार का यही फोकस है कि वहाँ लोग कम से कम हो, जो निचले स्तर पर रहते हैं उनको ऊपर आ जाना आए, इसी के पूरा प्रयास किया जा रहा है। और हमारी यही प्रार्थना है कि पानी का वेग नीचे आते आते कम हो और मानव जीवन का जो हानि है वह इसमें कम से कम हो। इसी का प्रयास पूरी राज्य सरकार कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से एनडीआरएफ,
एयरफोर्स, आईटीबीपी, समस्त जो जितने भी हमारे पास जॉइंट ऑपरेशन करने के लिए संस्थान है उन सबको लगा दिया गया है और पूरा प्रयास इसी प्रकार का है कि कम से कम जीवन की हानि हो। जी अनिल जी, कैजुअलिटी की मैं अगर बात करूं तो हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक जो प्रोजेक्ट जिनको नुकसान पहुंचा है वहां कई मजदूर काम कर रहे थे, उनके भी इस सैलाब में बहने की खबर है। आपके पास कैजुअलिटी पर क्या अपडेट है? क्या कोई संख्या आपको पता लग पाई है या कोई अनुमान लगाया जा रहा है? ये निवेदन है मेरा, ज्योत्सना जी, आपसे भी मेरा ये निवेदन है क्योंकि अभी हमारा बचाव कार्य चल रहा है और अभी हमारा फोकस इस विषय पर है कि किस प्रकार से कम मानव जीवन की हानि हो। और जहाँ जो जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं कि डैम की, ऋषिगंगा डैम की बात आप कर रहे हैं, वहाँ पर इस तरह के कुछ समाचार हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये आकलन लगाना इस वक्त ठीक नहीं होगा। अभी ऑपरेशन चल रहा है और पूरी तरीके से जो लोग हैं वो जीवन जो जिनका भय में है, जो मानव जीवन की हानि हो सकती है, उसको बचाना है और पूरा प्रयास इसी का है कि लोग नदी के आसपास ना रहें, जो निचले स्तर पर रहते हैं वो थोड़ा ऊपर आ जाएं, घाटों पे लोग ना जाएं। पानी जैसे जैसे नीचे बढ़ रहा है उसका वेग भी कम हो रहा है क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे जैसे घाटी नीचे की ओर जाती है उसका पार्ट चौड़ा होता जाता है, तो पानी कम से कम उसका लेवल रह जाए, यही प्रयास है। और जो इसका अभी आकलन किया जाएगा, जब पूरी तरह से फिगर आएगी तब हम आपको इसमें जरूर बताएंगे। अच्छा अनिल जी, जो निचले इलाके हैं जहां की तरफ पानी अभी बढ़ रहा है, जो नदी से जुड़े हुए आसपास के इलाके हैं, क्या वहां पर भी कोई अलर्ट जारी किया गया है? क्या उन लोगों को कोई एडवाइजरी? आप ये समझिए कि बहुत तेजी के साथ काम किया जा रहा है। हर जगह पे, हर घाट पे, नदी के किनारे पर प्रशासन ने इन लोगों को तैनात किया है और किसी भी तरीके से लोग नदी के आसपास न जाए इसको सुनिश्चित किया जा रहा है, घाट पे कोई न जाए इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। पूरा पुलिस प्रशासन हर तरह से तैयार है इसके लिए। हरिद्वार तक तैयारी कर ली गई है कि कोई भी आदमी नदी के आसपास के इलाके में ना रह जाए, कोई अनभिज्ञ तरीके से वहाँ ना रह जाए, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है और हमारा पूरा ये प्रयास है और प्रभु से जो हमारी प्रार्थना भी यही है कि कम से कम मानव जीवन की इसमें हानि हो। अच्छा अनिल जी, जो ये पानी ऊपर से आया पहाड़ी इलाकों से अब नीचे की तरफ मैदानी इलाकों में जा रहा है, उन्हें उस पानी को विस्तार मिल रहा है। अभी मैदानी इलाकों में आने में टाइम लगेगा। जी, मैं वही वक्त की बात कर रही हूँ। आपका क्या आंकलन है? आपको क्या जानकारी मिली है? कितने बजे तक ये नीचे मैदानी इलाकों में पहुंचेगा? आने वाले कुछ घंटों में ये ऋषिकेश को टच करेगा पानी थोड़ी देर बाद जी, और उसमें भी थोड़ा समय है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जैसे जैसे नदी का पार्ट चौड़ा हो रहा है इसके पानी की तीव्रता और वेग कम हो रहा है जी। और वहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, खासकर ऋषिकेश हरिद्वार की बात करूं तो? बिल्कुल सब जगह अलर्ट कर दिया गया है, कोई नदी के आसपास ना जाए। सारे तरीके से तैयारी इस आपदा से निपटने के लिए हो गई है और आप ये मान के चलिए कि कम से कम मानव हानि हो इसके लिए तैयारी कर ली गई है। कोई लोग नदी के किनारे ना जाए, जो नीचे रहते हैं वो थोड़ा ऊपर आए और प्रशासन पूरे रास्ते में अलर्ट है और मुझको लगता है कि इस आपदा की घड़ी से हम जल्दी निकल जाएंगे। अनिल जी, मेरा एक और सवाल, ये जो पूरा रूट पानी ले रहा है ट्रैवल करने के लिए, क्या इस बीच कोई बांध पड़ता है? श्रीनगर की मैं अगर बात करूं या वहां से नीचे, क्या रोकने का क्या कोई ऑल्टरनेट? श्रीनगर में बांध पड़ता है, नीचे भी बांध पड़ता है, उन सबके गेट खोल दिए गए हैं जी, जिससे कि पानी तेजी से निकले, पानी रुके नहीं और उस डैम को कोई खतरा ना हो। जितने भी पनबिजली परियोजनाएं हैं रास्ते में, उनके सबके द्वार हैं वो खोल दिए गए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल बालूनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो आपने अनिल जी को सुना, उन्होंने कहा कि अभी किसी तरह का आंकलन या अनुमान लगाना गलत होगा। सरकार की जो प्राथमिकता है, जो पहली कोशिश है वो यही कि कैसे करके लोगों को बचाया जाए और नुकसान की बात उसके बाद सामने आएगी। इसी दौरान मेरी सहयोगी ने तीरथ सिंह रावत जी से बात की, आपको सुनाते हैं उनकी बातचीत। सबसे पहले तो बहुत ही दुखद यह हादसा हुआ है। तीरथ जी, आपके पास इस हादसे के बारे में क्या क्या जानकारी आई है अभी तक? देखिए, पहली बात तो है कि बड़ी दुखद घटना है और ये सुबह 9:30-10 बजे की घटना है और ये वहां से कार्यकर्ताओं के द्वारा फोन में, बाकी अन्य माध्यम से ये जानकारी मिली और ये अपना जोशीमठ से जो नीचे वैली वाला रास्ता है तपोवन, और तपोवन ये धौली गंगा करके कहलाती है और ऋषि गंगा प्रोजेक्ट एक नाम से वहां पे जो प्रोजेक्ट बना था, डैम था, ऊपर ग्लेशियर आने के कारण
और वो उससे प्रेशर बन करके वो थोड़ा टूटा, नुकसान हुआ। और अभी ये नहीं है कि मालूम नहीं है कि कितना वहाँ एजेंट क्या रहा, कितने वर्कर कहाँ पे। कोई कहते कि 50 मीटर था, नीचे वाले में भी जो ट्रेन था तपोवन उसमें भी 100, ऐसा नीचे वाला दूसरा भी जो ट्रेन था, तो वहाँ तक भी पानी पूरी फोर्स के। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत घटनास्थल पर पहुंचे हैं। जब हमने उनसे बात की तो लगातार उन्होंने भी यही अपील की कि घबराने की जरूरत नहीं है। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है और तेजी से काम किया जा रहा है। और जो आसपास के निचले इलाके हैं, जो नदी से सटे हुए हैं, वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मौके पर पहुंचे हैं वहां के हालात की जानकारी लेने के लिए। हालांकि ITBP और NDRF की टीमें रेस्क्यू के लिए मौके पर पहले से ही मौजूद हैं। और जब उन्होंने इंडिया TV से भी बात की थी तो उन्होंने अपनी बातचीत में भी यही कहा था कि प्राथमिकता यही है कि अगर वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से निकाला जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी से आगे बढ़ाते हुए जो निचले इलाके हैं, जो नदी से सटे हुए हैं, जहां पर इस पानी का प्रभाव बढ़ सकता है या देखने को मिल सकता है, वहां पर अलर्ट जारी कर लोगों को इवैक्यूएट वहां से कराया जाए। जब ग्लेशियर टूटा तब वहां का मंजर कैसा था, सुनेंगे आप तो हैरान रह जाएंगे। मौके पर जिसने भी ये मंजर देखा वो खौफजदा हो गया। कौन गया? सब बेटे बाहर मंदिर तो नहीं डूब गया? हाँ, मंदिर अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। जब सैलाब बह रहा था तो बगल में लोगों के घर भी इसकी जद में आ रहे थे। तो क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आ बड़ा ओ भाई साहब ये मानो ये टीम सेट ये या तो गए ऊपर तो क्या खतरनाक आ रहा है ये। ग्लेशियर टूटने के बाद आई तबाही से हरिद्वार तक खतरा बढ़ गया है। बाढ़ आने से ऋषि गंगा और तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं और कई लोगों के मलबे में दबे होने की भी खबर है। ये बेटा भारत ने गए कोड़ो गए इस हादसे की कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे हम आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।